हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और मैं आशा करता हूं कि लास्ट वीडियो जो हमने देखी थी डिविजिबिलिटी रूल्स की, उसको आपने अच्छे से समझा है और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए होंगे। तो दोस्तों, आज मैं एक नंबर सिस्टम को और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ आपके सामने, साइक्लिसिटी। तो साइक्लिसिटी क्या होती है, इसको कब यूज़ किया जाता है, कौन से क्वेश्चंस में यूज़ किया जाता है और ये कैसे हेल्पफुल रहती है हमारे आंसर्स निकालने में, इस वीडियो से ये देखेंगे। तो साइक्लिसिटी बेसिकली क्या मतलब है? साइक्लिसिटी मतलब एक साइकिल में रेपिटिशन इन फॉर्म ऑफ अ साइकिल, कि एक चीज़ बार बार रिपीट होती है एक सेट इंटरवल के बाद, यानी कुछ टाइम बाद एक चीज़ रिपीट होती है। ये हम यूज़ करते हैं साइक्लिसिटी का कंसेप्ट नंबर सिस्टम में, जब हमें किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट या फिर टेंस डिजिट निकालनी होती है। तो बेसिकली हमें एक बहुत बड़ा सा नंबर दे दिया जाएगा या एक छोटा नंबर होगा और उसके ऊपर एक बहुत बड़ी पावर रख दी जाएगी उस नंबर पे, जो कि हम मैन्युअली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में क्वेश्चन हमसे पूछता है कि यूनिट प्लेस में कौन सी डिजिट होगी इस पूरे प्रोडक्ट की या नंबर की। तो साइक्लिसिटी हमें उस केसेस में हेल्प करती है। तो साइक्लिसिटी, जैसे कि मैंने कहा, एक रेपिटिशन है कि अगर हम किसी नंबर को कुछ पावर पे रेस करते रहें और बढ़ाते रहें, तो जो यूनिट डिजिट है वो एक पैटर्न डिस्प्ले करती है हर नंबर का अलग। तो ये कैसे होता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं 2 से आपको समझाना शुरू करता हूँ। तो 2 नंबर, अगर 2 की पावर मैं कर दूँ 1, तो यूनिट डिजिट क्या होगी? 2। 2 की पावर 2 कर दूँ तो 4, 2 की पावर 3 8, और 2 की पावर 4 कर दूँ तो 16, यानी यूनिट डिजिट इस केस में 6 हो गई 2 टू द पावर 4 के केस में। ऐसे ही अगर मैं बढ़ाता रहूँ, 2 टू द पावर 5 कर दूँ तो यूनिट डिजिट क्या हो गई? 2। फिर 6 कर दूँ तो क्या होगी यूनिट डिजिट? 4। फिर 2 की पावर 7 कर दूँ तो 8, और 2 टू द पावर 8 कर दूँ तो लास्ट में 6 बचती है यूनिट डिजिट। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऐसे ही मैं पैटर्न इसका आगे बढ़ा के चेक करूँगा तो आप देखेंगे कि 2 की पावर जो है मैं 4 के मल्टीपल्स में चेंज करूँ तो यूनिट डिजिट रिपीट होती है। इसका मतलब क्या, ये जानते हैं। 2 की पावर अगर 1 है तो 2 है यूनिट डिजिट। ऐसे ही अगर 2 की पावर 5 है तो फिर 2 है मेरी। 2 की पावर 9 है तो फिर 2 है। सिमिलरली 2 की पावर 2 है तो 4 है, फिर 6 है तो 4 है, 10 है फिर 4 है। ऐसे ही 3 में 2 टू द पावर 3 8 है, फिर 7 8 है, और फिर 8 है, और ऐसे ही 6। तो इसमें क्या पैटर्न मिला मुझे कि अगर 2 टू द पावर मैं 4 ऐड करता रहूँ 2 की पावर हर केस में, तो नंबर जो डिजिट होगा यूनिट का वो रिपीट होने लग जाता है। तो इसकी साइक्लिसिटी को मैं बोल देता हूँ 4 है, यानी कि 4 पावर अगर बढ़ाऊंगा तो मेरा नंबर यूनिट डिजिट का रिपीट होगा। ठीक है, अब इसको मैं अगले एग्जांपल में समझाता हूँ आपको। 3, अगर मैं 3 का चेक करना चाहता हूँ, 3 में देखिए क्या होगा। 3 टू द पावर 1 है तो 3 है डिजिट, ऐसे ही स्क्वायर है तो 9 है, फिर 3 है तो 7 है, फिर 4 है तो 1 है। ऐसे ही ये रिपीट कर रही है 4 के बाद यूनिट डिजिट। ये देखिए, यहाँ 1 है, ये भी 1 है, ये 7 है, ये भी 7 है, ये 9 है, ये भी 9 है, ये 3 है और ये 3। तो इसकी साइक्लिसिटी भी क्या है? 4। अगर मैं 3 की पावर पे 4 इंक्रीज करता रहूं तो यूनिट डिजिट रिपीट कर रही है। तो 3 की साइक्लिसिटी भी क्या हो गई? 4 की हो गई। लेकिन इसमें जो डिजिट्स हैं यूनिट की वो 2 से लगे हैं यूनिट प्लेस पे। इस पे 3 है, ये फिर 9 है, फिर 7 है, फिर 1 है। तो इसकी साइक्लिसिटी तो हो गई 4, और यूनिट डिजिट क्या रिपीट करेंगी? 3 9 7 और 1, इस ऑर्डर में यूनिट डिजिट रिपीट करेंगे। अब देखते हैं 4 की। ऐसे ही मैं कुछ आपको दिखाऊंगा, बाकी आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि बाकी नंबर्स की कैसे निकालनी है आपको। तो 4 की देखते हैं। अब 4 की साइक्लिसिटी क्या है? 4 टू द पावर 1 4 है, फिर 4 टू द पावर 2 3 है, यानी 6 है यूनिट डिजिट। ऐसे ही फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 4 है, फिर 6 है। यानी ये हर 4 की पावर 2 बढ़ा देता हूँ जब मैं, तो मेरी यूनिट डिजिट चेंज होती है हर बारी। पहले 4 रहती है, 4 की पावर अगर 1 है तो 4 की पावर 2 है तो 6 है। यानी इसकी साइक्लिसिटी क्या हो गई? साइक्लिसिटी मतलब कितने बाद ये चेंज हो जाता है 4 की पावर में? 2 के बाद। तो यानी साइक्लिसिटी कितनी हो गई? 2। और रिपीट कौन कौन सी डिजिट होती हैं? 4 और 6। तो ये तो सिंपल हो गया कि 4 की पावर अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट क्या हो गई? 4। अगर 4 की पावर इवन है
तो यूनिट डिजिट होगी 6। अब एक और देख लेते हैं 5 की आखिरी, फिर बाकी मैं आपको टेबल से समझा दूंगा डायरेक्टली, आपको निकाल के नहीं दिखाऊंगा। तो 5 की क्या होगी आप बताइए, सोचिए थोड़ा। अब 5 में देखिए, 5 की पावर अगर 1 है तो 5 है, 2 है तो फिर 5 है यूनिट डिजिट, 3 है फिर यूनिट डिजिट 5 है, 4। तो यानी अगर 5 की कोई भी पावर हो, एनी पावर, वो यूनिट डिजिट हमेशा 5 रहती है। तो यानी हमेशा ही रिपीट कर रही है, तो साइक्लिसिटी इसकी क्या हो गई 1। 5 की कोई भी पावर है तो यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही रहेगी, ठीक है। यूनिट डिजिट इज ऑलवेज 5। तो ऐसे में सारे जो सिंगल डिजिट नंबर्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, सबकी साइक्लिसिटी अगर मैं जान लूँ तो मेरे को बाकी किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट निकालना बहुत आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। अब ये टेबल मैंने बना लिया फाइनली कि किस नंबर की कौन सी साइक्लिसिटी होती है। अब ये ग्रुपिंग कर दी है ताकि बहुत आसानी से समझ में आ जाए आपको। तो इसको आप टेबल को अच्छे से याद कर लीजिए, और एक अगला टेबल और दिखाऊंगा उसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिए, तो साइक्लिसिटी का पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा और याद हो जाएगा अच्छे से। आप कोई भी क्वेश्चन की यूनिट डिजिट आसानी से निकाल पाएंगे, चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना बना दे। तो इस केस में क्या कह रहा है ये देखते हैं। तो देखिए, अगर मेरे यूनिट डिजिट है 0, 1, 5, 6, इस केस में इनकी साइक्लिसिटी क्या है 1, यानी कि हमेशा यूनिट डिजिट सेम रहेगी। अगर मैं कोई भी नंबर जिसमें लास्ट में 0 है तो उसकी हमेशा यूनिट डिजिट 0 ही आएगी। अगर कोई नंबर जिसमें 1 है लास्ट में, जैसे 81, 21, 31, इनकी पावर मैं कुछ भी रख लूँ, लास्ट में यूनिट डिजिट हमेशा ही 1 ही आएगी, क्योंकि इसकी तो साइक्लिसिटी 1 है और नंबर क्या आता है हमेशा 1 टू द पावर 1, 1 ही आएगा। तो 0, 1, 5, 6 इस केस में साइक्लिसिटी 1 ही रहेगी, और 0, 1, 5 और 6 के केस में हमेशा यूनिट डिजिट यही रहेंगी। 0 के केस में 0 ही रहेगी, 1 के केस में 1 ही रहेगी, 5 के केस में हमेशा 5 ही आएगा चाहे कोई भी पावर हो, और 6 के केस में हमेशा 6 ही रहेगी यूनिट डिजिट चाहे कोई भी पावर हो। ये तो है आसान सा गेज। तो आपको याद क्या करना है, 0, 1, 5, 6 इनकी साइक्लिसिटी क्या है 1, 0, 1, 5, 6। अब दो नंबर पे पहले आपको नीचे वाले दिखाता हूँ, 4 और 9। इस केस में साइक्लिसिटी क्या है 2, यानी यूनिट डिजिट जो है हमेशा हमारी 2 पावर अगर बढ़ा दें तो रिपीट होती है। तो 4 के केस में क्या क्या मैंने आपको दिखाई थी, 4 की पावर अगर 1 है तो 4 ही आएगा, अगर ऑड पावर है तो यूनिट डिजिट हमेशा 4 ही आएगी, और अगर 4 की पावर इवन है तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगी 6। तो इसकी साइक्लिसिटी 4 की 2 है विद डिजिट्स 4 एंड 6। ऐसे ही अगर 9 है तो 9 के केस में भी आप जब देखेंगे तो यही आएगा। 9 की पावर अगर ऑड है तो हमेशा 9 ही आएगी यूनिट प्लेस डिजिट, और अगर 9 की पावर इवन है तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगी, 9 स्क्वायर क्या होता है 81, तो हमेशा 1 ही आएगी। ऑड केस में 9 की पावर होगी 9 ही आएगी यूनिट डिजिट, और अगर इवन होगी तो 1 ही आएगी यूनिट डिजिट। आई होप ये क्लियर होगा। ये बहुत आसान है, आपको क्या याद करना है, 0, 1, 5, 6 साइक्लिसिटी 1, 4 और 9 जो कि स्क्वायर नंबर्स हैं इसलिए इनकी डिजिट यूनिट डिजिट की साइक्लिसिटी 2 होगी, और नंबर्स क्या क्या होंगे 4 और 6 और 9 और 1 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब जो बाकी नंबर बचे 2, 3, 7 एंड 8, इनकी सबकी साइक्लिसिटी क्या है 4, यानी ये 4 की पावर में बदलते हैं यूनिट डिजिट। अब इनकी इंडिविजुअली क्या है ये अगले स्लाइड में दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, अब 1 की मैंने बता दी हमेशा 1 ही रहेगी, 5 की हमेशा 5 ही रहेगी क्योंकि इनकी साइक्लिसिटी 1 है, 4 की हमेशा क्या बता चुका हूँ 4 और 6 रहेंगे। अब 2 और 3 की क्या है साइक्लिसिटी, इन दोनों की 4 है जो बचे हुए नंबर्स थे, इनकी साइक्लिसिटी में क्या होगा 2, 4, 8, 6 रहेगी यूनिट डिजिट इसी ऑर्डर में। अगर 1 है पावर 4 की तो 2 रहेगी, 2 है तो 2 4 हो जाएगी, ऐसे ऐसे। अगर 3 की साइक्लिसिटी भी 4 है और इनकी डिजिट इस ऑर्डर में क्या है 3, 9, 7, 1। तो आप ये याद कर लीजिए दोनों, 2, 4, 8, 6 और 3, 9, 7, 1, ये दो नंबर आप ऐसे याद कर लेंगे। नहीं भी करेंगे तो आप पेपर में आराम से निकाल सकते हैं कि आप अगर आपको पता है कि साइक्लिसिटी 4 है तो ये डिजिट आराम से निकाल सकते हैं। अब देख लेते हैं जो बाकी रह गए हैं। 6 की साइक्लिसिटी भी 1 है, ये भी मैं बता चुका हूँ 0, 1, 5, 6, तो ये भी इसकी हमेशा 6 ही रहेगी, और 0 की तो रहेगी मैं बता चुका हूँ 0 ही हमेशा। तो अब 9 की भी देखी थी हमने 2 रहती है, इसकी क्या है 9 और 1 रहेंगी डिजिट्स।
और जो बाकी दोनों बचे 7 और 8, इनकी आप खुद से कैलकुलेट करके चेक करिए कि ये है कि नहीं। 7 टू द पावर 1 क्या होती है 7, तो 7 आएगी पहली, फिर 7 स्क्वायर क्या होता है 49, फिर 9 आएगी, इसी तरह 7 9 3 1 रहेंगी इनकी, और 8 की क्या रहेगी 8 4 2 6। तो साइक्लिसिटी याद करनी है आपको किनकी 4 है। अब ये कैसे याद करोगे, जिनकी साइक्लिसिटी 1 है वो क्या है 0 1 5 6, और जिनकी साइक्लिसिटी 2 है वो है 4 और 9। तो बचे हुए नंबर क्या हो गए साइक्लिसिटी 4 के हो गए। ठीक है, डिजिट्स ये आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर आपको पता है 4 की साइक्लिसिटी है 7 की, तो आप 7 की पावर 1 डाल के देख लेंगे तो पहली डिजिट आपको ये आ जाएगी 7। ऐसे ही आप किसी भी नंबर की निकाल सकते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इन पे बेस्ड, जो कि पूछे जाते हैं पेपर में। अब ये कह रहा है रिमाइंडर व्हेन 3 टू द पावर 21 इज डिवाइडेड बाय 5। अगर 3 टू द पावर 21 है, अब ये तो स्मॉल नंबर की पावर ज़्यादा है, अब ये 3 टू द पावर 21 आप पेपर में कैलकुलेट नहीं कर सकते, बहुत टाइम वेस्ट होगा, मतलब 10-15 मिनट लग जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो 3 टू द पावर 21 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो क्या यूनिट डिजिट आएगी ये बताना है। ये साइक्लिसिटी का क्वेश्चन है, आपको सबसे पहले देखते ही पता चल जाना चाहिए। अब 3 की साइक्लिसिटी क्या होती है 4 होती है, मेरे को पता है 4, जब 3 की पावर 4 बढ़ा देते हैं तो डिजिट रिपीट करती है यूनिट प्लेस की। ठीक है, तो 3 की पावर 21, अब पावर कितनी है वो डिपेंड करेगा कि यूनिट डिजिट क्या होगी। 3 की पावर 4 पे रिपीट हो रही है, तो ऐसे ही 3 टू द पावर 20 तक सारी डिजिट रिपीट होगी होंगी। ठीक है, 4 के मल्टीपल में मैं लिखूंगा 21 को, तो 3 टू द पावर 20 तक तो यूनिट डिजिट रिपीट होगी, सेट बन गए 4-4 के। बचा क्या 3 टू द पावर 1, तो जो 3 टू द पावर 1 की यूनिट डिजिट है वही मेरी 3 टू द पावर 21 की यूनिट डिजिट है। ठीक है, तो 3 टू द पावर 21 की यूनिट डिजिट क्या है 3, क्योंकि 3 टू द पावर 20 तक तो रिपीट हो गई 4 के साइकिल में, और बची क्या 1। 3 टू द पावर 21 की पावर का यूनिट डिजिट क्या होगा, जो कि 3 टू द पावर 1 का होगा, यानी 3। अब 3 यूनिट डिजिट पे बची है और 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3 ही बचेगा। तो आंसर क्या हो गया इसका 3। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बहुत बड़ा नंबर दे दिया और पावर्स भी बहुत बड़ी बड़ी दे दी हैं। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन को देख के बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप देखेंगे इसे। देखिए अब पहला नंबर देखिए, नंबर वाइज चलेंगे। 2464 टू द पावर 793। अब 2464 का यूनिट डिजिट क्या है 4 है। अब 4 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 4 की साइक्लिसिटी क्या है 2 है। ठीक है, 2 के बाद रिपीट होती हैं डिजिट्स, तो 793 पावर है, तो इसमें 2 के मल्टीपल्स में रिपीट होती हैं, तो 1793 की 2 के मल्टीपल से डिवाइड करेंगे साइक्लिसिटी से, तो मेरी ऑड आ रही है ये पावर, यानी 4 की पावर 1 का जो यूनिट डिजिट होगा वही इस नंबर का यूनिट डिजिट होगा। तो 4 की पावर 1 क्या होती है 4, तो यूनिट डिजिट इस नंबर की हो गई 4। ठीक है, अब 615 टू द पावर 317। अब 615 में यूनिट डिजिट 5 टू द पावर 317 के इक्वलेंट है। अब साइक्लिसिटी क्या है 5 की, 5 की साइक्लिसिटी तो 1 ही है, हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगी 5 की पावर कुछ भी रख दें 5 ही आएगी, तो इसकी यूनिट डिजिट हो गई 5। ठीक है, अब बचता है 131 टू द पावर 491। इसमें यूनिट डिजिट क्या है 1 टू द पावर 491। अब 1 की साइक्लिसिटी भी क्या है 1, तो इसमें कुछ भी पावर रख दे 1 की हम, वो 1 ही आएगी, तो इसकी यूनिट डिजिट हो गई 1। अब जो इस पूरे नंबर की यूनिट डिजिट होगी वो क्या होगा, इन सबका प्रोडक्ट होगा यूनिट डिजिट का। तो इसकी पहले नंबर की यूनिट डिजिट क्या है 4 थी, तो लास्ट में इसके कुछ भी आगे नंबर होगा और 4 होगा, मल्टीप्लाई बाय कुछ भी नंबर होगा और सेकंड नंबर की क्या है 5 होगा। ऐसे ही लास्ट में क्या होगा कुछ भी नंबर होगा और 1 होगा। तो इस पूरे प्रोडक्ट का क्या यूनिट डिजिट होगा 5 इंटू 4 20 इंटू 1 20, तो लास्ट में डिजिट हमेशा मेरी क्या बची 0, तो इस पूरे नंबर की यूनिट डिजिट क्या होगी 0 होगी। ये मेरा आंसर है। ठीक है, आपने इंडिविजुअली हर नंबर की यूनिट डिजिट निकाल लेनी है और आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। आई होप ये क्लियर होगा कि 0 कैसे आया। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही आपको एग्जाम में दिया जाएगा, एक बहुत बड़ा सा नंबर दे दिया जाएगा, उसकी बहुत बड़ी सी पावर दे दी जाएगी, या बहुत बड़ा प्रोडक्ट दे दिया जाएगा आपको और यूनिट डिजिट निकालने को कहा जाएगा। तो उस केस में आपने साइक्लिसिटी का कंसेप्ट यूज़ करना है। जो यूनिट डिजिट्स हैं उनकी पावर आपने देख लेनी है कि साइक्लिसिटी कितने की है, और उसके बेसिस पे आपने यूनिट डिजिट पूरे प्रोडक्ट की निकाल लेनी है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये साइक्लिसिटी का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि आपको कोई इसमें डाउट है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं,
तो दोस्तों अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है और आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सकें। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।